ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 से शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। छठवां अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें हम बहुत अच्छी तरह से कैसे हमें पुण्य को प्राप्त करना है या पुण्य को ग्रहण करना है और कैसे पाप से बचना है, ये हम समझ रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पुण्य और पाप को बहुत सीधा और सरल बनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि जहां शुभ योग होगा वहां पुण्य का आश्रय और जहां अशुभ योग होगा वहां पाप का आश्रय होगा। उस आश्रय को और दो भागों में विभाजन जब हम करते हैं कषाय की अपेक्षा से, तो कषाय सहित जितने भी जीव होते हैं, हम और आप, और हम और आप नहीं बल्कि मुनि महाराज भी 10वें गुण स्थान तक, उनके जो कर्म का आश्रय होता है वह कहलाता है सांप्रदायिक आश्रय। और 10वें गुण स्थान से ऊपर 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में कषाय तो नहीं है लेकिन योग है, और योगों के कारण भी कर्म का आश्रय हुआ करता है। इसलिए उनके जो कर्म का आश्रय होता है वह कहलाता है ईर्ष्यापताश्रय। इस प्रकार दोनों आश्रय को अपन ने समझा और फिर उसमें सांप्रदायिक आश्रय को कल अपन ने समझा कि वह सांप्रदायिक आश्रय 39 प्रकार का होता है। 5 इंद्रिय, 5 पाप, 4 कषाय और 25 क्रियाएं। सम्यक दर्शन भी सांप्रदायिक आश्रयों के अंतर्गत आचार्यों ने लिखा है, लेकिन एक क्रिया रूप में लिखा है। वास्तव में तो सम्यक दर्शन आत्मा के लिए कल्याणकारी है, वह तो मोक्ष मार्ग पर पहुंचाने वाला है, वो तो आत्मा का गुण है। लेकिन फिर भी उसके निमित्त से जो क्रिया की जाती है वह सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान से वह उसका प्रारंभ हुआ करता है। इस अपेक्षा से उसे यहाँ पर सांप्रदायिक आश्रयों के अंतर्गत ग्रहण किया गया। 25 क्रियाओं को अपन ने जाना। उसके बाद में अपन ने ये महत्वपूर्ण जो विषय था वो समझा कि सभी जीवों के एक जैसा आश्रय नहीं होता। हर व्यक्ति, जितने लोग क्लास में बैठे हुए हैं, जितने लोग परिवार में हैं, समाज में कोई एक सामूहिक आयोजन हो रहा है, उसमें सब एक जैसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई तीव्र भाव से, कोई मंद भाव से, कोई अच्छा जान पहचान करके समझ करके हम पूजा कर रहे हैं, और पूजन करते करते अगर हमारा शब्द के अर्थ की तरफ ध्यान चला गया, हम समझ समझ के पूजन कर रहे हैं, तो हमें उसका फल अलग मिलेगा। और यदि हम बिना समझे कर रहे हैं, सिर्फ एक थाली से दूसरी थाली में ट्रांसफर कर रहे हैं,
तो हमें उसका फल अलग मिलेगा। ज्ञात भाव और अज्ञात भाव से निश्चित रूप से कर्म के आश्रम में अंतर हुआ करता है। ऐसे ही यहाँ पर जो अपन ने अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष समझा, आधार क्या है हमारे कर्म के आश्रव का, हम किन परिणामों से कर्म का आश्रव कर रहे हैं। कल अपन ने जीवाधिकरण के बारे में समझा था। वह आधार दो प्रकार का, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। जहां पर आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने 108 भेद उनके बतलाते हुए कहा है, आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषेस त्रिश 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 चतुश्चेकशः। इस सूत्र से हमें ये समझना है कि हमारे कर्म का आश्रय सिर्फ हम कर रहे हैं तभी होता हो, नहीं। अगर हम वही कार्य किसी दूसरे से भी करा रहे हैं, हमारा स्वयं का करने का कोई रोल नहीं है उसमें, हम नहीं पहुंचे वहां पे, न हम प्रत्यक्ष उपस्थित हैं, हम बस करवा रहे हैं, तो भी हमें पुण्य और पाप का आश्रय होगा। अगर पुण्य का कार्य करा रहे हैं तो पुण्य का, और पाप का करा रहे हैं तो पाप का। हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, जब पुराणों को पढ़ते हैं, एक राजा शिकार कर रहा है, 500 सैनिक उसके शिकार की अनुमोदना करते हैं, तालियां बजाते हैं, बड़ा खुश होता है राजा, क्योंकि बहुत बहुत मशक्कत के बाद में, बहुत मेहनत के बाद में वो तीर लगा पाया था उस छोटे से हिरण के बच्चे पर। 500 सैनिक उसके साथ में थे, बड़े आनंद में, अरे मजा आ गया राजन। 500 सैनिकों ने उस हिरण को मारा क्या? नहीं मारा। मारा किसने? राजा ने। राजा को तो पाप मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 500 सैनिकों ने जो उस पाप की अनुमोदना करी, आचार्यों ने लिखा, वो 500 सैनिक बाद में जाकर के किसी पुण्य से मुनि तो बन गए, लेकिन वो जो पाप कर्म का बंध किया था, आश्रव किया था, वो पाप ऐसा उदय में आया कि उन 500 मुनिराजों को घानी में पेलना पड़ा, घानी में पेल दिया उनको। तो विद्वेषी राजा था, धर्म विद्वेषी राजा, उसने आदेश दे दिया कि सब मुनिराजों को घानी में पेल दो। 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया। उठा करके देखा, क्या किया था इन्होंने एक साथ ऐसा पाप। देखा, इन्होंने तो हिंसा की अनुमोदना करी थी। मैं हमेशा कहा करता हूं कि पाप की अनुमोदना कभी मत कीजिए। कभी पाप करना हो तो अकेले में जाइए, अकेले में कीजिए, किसी को साथ लेके पाप नहीं करना। और पुण्य करना हो तो अकेले नहीं, बल्कि सबको साथ में लेकर के। कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, अकेले नहीं जाना। संसार के सब कार्य जब साथ में करते हैं, जोड़े से करते हैं, परिवार के साथ करते हैं खुशी में, तो भगवान की भक्ति, तीर्थ यात्रा, ये सब चीजें हमें ऐसा कर्म का बंध कराती है जो बाद में हमारा संयोग कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे मिल जाता है। इस बात को अपन ने कल अच्छी तरह से समझा था। ये था जीवाधिकरण। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अजीवाधिकरण किसे कहते हैं? अजीव के निमित्त से, अजीव के आधार पर जो कर्म का आश्रय होता है, वह अजीवाधिकरण कहलाता है। उसके भेद 11 होते हैं, वो यहाँ अगले सूत्र में देखते हैं। सूत्र क्रमांक 9, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। हम्म, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, कितने कितने होते हैं ये? द्वि, चतुः, द्वि, त्रिभेदा। परम, परम माने बाद वाले के। बाद वाला कौन हुआ? बाद वाला माने अजीवादिकरण। पहले आद्यम की चर्चा कर दी थी पहले के सूत्र में। परम माने बाद वाला, बाद वाले का मतलब अजीवादिकरण। कितने? निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, कितने कितने होते हैं ये? द्वि माने दो, चतु माने चार, फिर द्वि माने दो, और त्रिभेदा, तीन भेद होते हैं। क्रमशः लगा लीजिए, निर्वर्तना द्वि, निर्वर्तना के दो भेद, निक्षेप चतु, निक्षेप के चार भेद, फिर उसके बाद संयोग के द्वि माने दो भेद, और निसर्ग के त्रिभेदा अर्थात तीन भेद।
इस तरह से ये कुल हो गए हमारे 2 और 4 6, 6 और 2 8 और 3 11 भेद अजीवादिकरण के। निर्वर्तना का मतलब क्या होता है? रचना, क्रिएट करना, किसी भी चीज को रचना करने का नाम निर्वर्तना है। ये दो प्रकार की होती है, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। हमारा जो ये शरीर बना है, हमारा जो द्रव्यमन बना है, हम जो श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं, ये क्या है? ये पुद्गल की तो है। ये जो दिख रहा है ये पुद्गल है, इसके अंदर आत्मा है। तो इस, क्योंकि अजीव की बात हम कर रहे हैं, अजीव माने पुद्गल, मोटा मोटी समझिए। अजीव का मतलब धर्मधरा आकाश काल भी होता है, लेकिन उनकी यहाँ भी चर्चा नहीं है। यहाँ मोटे रूप में पुद्गल। तो शरीर, मन, श्वासोच्छ्वास, इनकी जो रचना होती है उसको अपन कहते हैं मूल गुण निर्वर्तना। और उत्तर गुण निर्वर्तना का मतलब होता है लकड़ी की, पत्थर की, अथवा कोई चित्र आदि रूप में किसी भी वस्तु की रचना होना, चित्र आदि बनाना, मूर्ति आदि बनाना, ये कहलाता है उत्तर गुण निर्वर्तना। इनके निमित्त से भी तो कर्म का आश्रय होता है। हम अपने शरीर को देख करके, अपने शरीर या किसी के शरीर को देख करके कर्म का आश्रय करते हैं कि नहीं? मन में भाव, विकार, अच्छे भाव, बुरे भाव आते हैं कि नहीं? ऐसे कोई चित्र अपन ने देखा, कोई मूर्ति अपन ने देखी, परिणामों में अंतर आता है। तो ये इसलिए इस अपेक्षा से इसको अजीवादिकरण के अंतर्गत दिया। निक्षेप का मतलब होता है रखना, किसी भी वस्तु को रखने का नाम निक्षेप है। अब उसमें कैसे कर्म का आश्रय होता है? 4 प्रकार का है। अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण और अनाभोग निक्षेपाधिकरण। बिना देखे बिना सोधे वस्तु को रख देना। लिया अपन ने, बेग लिया और रख दिया, अब उसमें जीव थे तो उस जगह पे बिना देखे बिना सोधे ही वस्तु को रख देना, इसका नाम होता है अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण। दूसरा है दुःप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, अर्थात यत्नाचार रहित होकर के, आलस करके, बड़ी कठोरता से, प्रमाद भाव से वस्तु को रखना। थके हारे आ रहे हैं और अपन ने लिया और बस रख दिया वस्तु को, ये कहलाता है दुःप्रमष्ट। तीसरे नंबर पे है सहसा निक्षेपाधिकरण, अर्थात शीघ्रता से वस्तु को रख देना, अथवा फेंक करके वस्तु को रखना। या बहुत बार ऐसा होता है चींटी आदि को अपन फेंक देते हैं, तो ये कहलाता है सहसा निक्षेपाधिकरण। और इसके बाद में है चौथा अनाभोग निक्षेपाधिकरण, अर्थात किसी भी वस्तु को योग्य स्थान पर न रख करके और अयोग्य स्थान पर रखना। जो वस्तु जहां रखने योग्य है हम वहां नहीं रख करके दूसरे स्थान पर रख रहे हैं। अब सहसा निक्षेपाधिकरण में महिलाओं से विशेष निवेदन, अपन गरम गरम तवे को उठाया और सीधा नीचे जमीन पे रख देते हैं। अब कितनी उसकी गर्माहट से कितने जीव मर गए। या तो स्टैंड पे रखें, या वहीं पे स्टोव पर ही थोड़ी देर रखे रहने दें, ताकि वो जब नॉर्मल हो जाए। बहुत बार बहुत लोगों को हमने देखा, लिया गरम गरम तवा और सीधा वॉश बेसिन में नल के नीचे, कितने जीव मर गए। पहली बात तो पानी छना हुआ नहीं, और गर्म तवा, अनछने पानी में असंख्यात जीव मारे हैं, मर रहे हैं, मर गए पूरे के पूरे जीव। इस निमित्त से कर्म का आश्रव। इसके बाद संयोग, संयोग 2 प्रकार का, संयोग मतलब मिला देने का नाम संयोग है। वह 2 प्रकार का होता है, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। भक्त का मतलब भोजन, पान माने पीने योग्य, खाने योग्य और पीने योग्य जो वस्तुएं हैं उनको परस्पर में मिला देना। और उपकरण का मतलब होता है, जैसे मुनि महाराज के लिए पीछी कमंडलू है, अपन श्रावकों के लिए जो भी वस्तु अपन उपयोग करते हैं उनको आपस में मिला देना, जो जिसकी नहीं है उसमें उसको दे देना, उससे उससे ले लेना, इस तरह से। चौथा है निसर्ग, निसर्ग का मतलब काय, मन और वचन की प्रवृत्ति का नाम निसर्ग है। योग की प्रवृत्ति का नाम निसर्ग होता है। ये 3 प्रकार का, काय निसर्ग, वचन निसर्ग और मनो निसर्ग। शरीर की जो प्रवृत्ति होती है वह काय निसर्ग कहलाती है, वचन की जो प्रवृत्ति होती है वह वचन निसर्ग कहलाता है, और थर्ड नंबर पे जो मन की प्रवृत्ति है वो मनोनिसर्ग कहलाता है। तो जो हम चंचल मन से या मन के द्वारा जो विचार कर रहे हैं, वचन से जो बोल रहे हैं, शरीर से जो कार्य कर रहे हैं, ये सब निसर्ग के अंतर्गत आता है। ये 11 प्रकार का
अजीवादिकरण होता है, इसके निमित्त से भी हमारे निरंतर कर्म का आश्रय होता है। कर्म का आश्रय तो आत्मा के परिणामों से होगा, लेकिन वो आत्मा के परिणामों में ये वस्तुएं निमित्त हैं। कोई भी वस्तु है, जितनी भी वस्तुएं सब लगा ली, सब आ गई इन 11 में। हमारे पास में मोबाइल है, घड़ी है, कपड़े हैं, चश्मा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सब कुछ है। ये क्या है? उत्तर गुण निर्वर्तना। वस्तु बनी है, उस वस्तु के निमित्त से हमको राग द्वेष हो रहा है। कोई अच्छी लगी तो हमें राग हो गया, कोई बुरी लग रही है तो हमें द्वेष हो गया। वस्तु तो वस्तु है, लेकिन उसके साथ में जो हमारे राग द्वेष रूप परिणाम जुड़ जाते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है उत्तर गुण निर्वर्तना, अजीवादिकरण। क्योंकि ये अजीव के आधार से, अजीव के निमित्त से हुआ करते हैं। अब इसके बाद में यहां से अब क्रमशः आठों कर्मों के आश्रय के कारण बता रहे हैं। वैसे तो आठों कर्मों में से आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्मों का बंध यह जीव प्रति समय करता है। प्रति समय करता है। आयु आयु कर्म का जब अपकर्ष काल आता है, तब उस समय आठों कर्मों का बंध करता है। लेकिन फिर भी यहाँ इंडिविजुअल एक एक कर्म के आश्रय के कारण बता रहे हैं, क्योंकि इन इन निमित्तों से हमारे कर्म का आश्रय में स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ता है। आगे 8वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, कर्म की 4 अवस्थाएं होती है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। उसमें हमारे परिणाम जो कषाय रूप होते हैं, उसके कारण से कर्म में स्थिति और अनुभाग ज्यादा होता है। अब जो निमित्त अपन पढ़ेंगे, वैसे तो सभी कर्म का आश्रय हो रहा, अपन पढ़ रहे हैं अभी, तो भी अपना ज्ञानावरण कर्म का बंद हो रहा है। सो रहे हैं तो भी हमारे दशनावरण कर्म का बंद हो रहा है। पूरे 7 कर्म लगा लीजिए, और आयु कर्म का अपकर्ष काल आ गया है, तब तो आठों कर्मों का बंद हो रहा है। तो फिर क्या करें? जो जो ये निमित्त अपन पढ़ रहे हैं, इनसे विशेष कर्म का आश्रय होता है। इन निमित्तों से अगर अपन बचेंगे, तो अपन उस कर्म के आश्रय के स्थिति अनुभाग से बचेंगे। क्योंकि कर्म का तो जब तक संवर नहीं होगा, कर्म की तो जब तक निर्जरा नहीं करेंगे, तब तक वो तो बंधेगा निरंतर। जैसे जैसे गुणस्थान आगे बढ़ते जाएंगे, बंध विच्छुत्ति नहीं होगी, तब तक वो बंधेगा। लेकिन उसकी स्थिति अनुभाग हमारे परिणामों पे डिपेंड है। हमारे परिणाम कैसे हैं, हम अपने परिणामों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड है। इसलिए अपन को ऐसे परिणाम नहीं करना है जिन निमित्तों से कर्म का आश्रय हो। आइए सबसे पहले 10वें नंबर के सूत्र में ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों कर्मों को यहाँ पर सम्मिलित रूप में समझा रहे हैं। तत्प्रदोष निहन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। तत्प्रदोष निह्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। बोलिए। तत्प्रदोष निह्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। हम्म। तत् माने वह जो आश्रव है, प्रदोष, निह्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, इन 6 निमित्तों से ज्ञान दर्शनावरणयों, अर्थात ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण हैं। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादना और उपघात, ये 6 निमित्त हमारे लिए ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण कहे गए। क्या है ये 6? इनका परिभाषा समझिए। सबसे पहला है प्रदोष। प्रदोष का मतलब होता है किसी के द्वारा तत्व ज्ञान की प्रशंसा की गई और वो अच्छी नहीं लगना। किसी ने बताया, देखो कितनी अच्छी कक्षा चल रही है, घर बैठे स्वाध्याय मिल रहा है। अरे हाँ हाँ ठीक है, हमने सब पढ़ा है, हमें मत बताओ। आपने ये बोल करके और प्रदोष नाम का बंद कर लिया। क्या होगा इससे? नया कर्म हमने बांध लिया, ज्ञानावरण कर्म। अब वो तो ज्ञानावरण कर्म जो बांधा है, ऐसा होगा
हम खूब पढ़ेंगे, खूब याद करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान आवरण कर्म का बंद हो गया। जो ज्ञान हमारे पास में पहले से था, धीरे 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 वो क्षीण होने लगेगा, क्योंकि हम ये दोष लगा रहे हैं। हमें नहीं पढ़ना अलग बात है, लेकिन हमें नहीं सुहाना। मुनि महाराज प्रवचन दे रहे हैं और हम मोबाइल चला रहे हैं। हम स्वाध्याय की कक्षा में बैठे हुए हैं और हम फोन पे बातें कर रहे हैं। ये प्रदोष नाम का दोष है इसमें। हम स्टूडेंट्स से, बच्चे लोगों से हमेशा कहा करते हैं, आजकल मोबाइल लैपटॉप इन सब का जमाना है, आप अपना कार्य करना है वो कीजिए, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई। यहाँ तो केवल, न केवल स्वाध्याय, बल्कि किसी भी ज्ञान में, प्रशस्त ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान है, लेकिन एक लोक व्यवहार में समझाने की दृष्टि से हम कह रहे हैं। आप कुछ भी नॉलेज ले रहे हो, स्कूल के ले रहे हो, कॉलेज के ले रहे हो, कोई डिग्री ले रहे हो, तो उसमें भी अपना 100% दीजिए। यदि किसी के द्वारा उस ज्ञान की प्रशंसा की जा रही है, तो उसे अगर अच्छी नहीं लग रही है, तो प्रदोष नाम का दोष। दूसरा है निन्नव। निन्नव का मतलब होता है छिपाना। आप जानते हो, और जानते हुए भी अगर आप नहीं बता रहे हो, तो यह कहलाता है निन्नव। अब बोलिए, आपको पता है कि ऐसा ऐसा ये ज्ञान है, किसी ने आपसे शास्त्र के बारे में पूछा, ये केवल ज्ञानावरण नहीं, दर्शनावरण भी ऐसे लगाना। किसी ने आपको पूछा, भैया कुंडलपुर कैसे जाना है, कब जाना है? अरे, मुझे नहीं पता। जबकि आपको पता है, सब कार्यक्रम पता है, निश्चित है, सब पता है, फिर भी नहीं बता रहे हो, क्यों? बस नहीं बताना, छिपा रहे हो, ये कहलाता है निन्दा। तीसरे नंबर पे है मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब होता है ईर्ष्या भाव रखना, और ईर्ष्या भाव से नहीं बताना। किसी ने आपसे पूछा और आपने इस ईर्ष्या से नहीं बताया, अगर मैं बता दूंगा तो ये मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो जाएगा। या फिर जैसे अपन दर्शन के अंदर लगा रहे हैं, आप, मैं बता दूंगा तो भैया फिर इसका पहचान हो जाएगी महाराज से, फिर इसको मंच पे जाने को मिल जाएगा, फिर मैं मेरे इस नगर में मेरा ही परिचय है, मेरा ही नाम होता है, फिर इसका भी नाम होने लगेगा। मात्सर्य, ईर्ष्या भाव के कारण से। बात अपनी चल रही थी ईर्ष्या भाव के कारण से ज्ञान का नहीं बताना, यह कहलाता है मात्सर्य। इसके बाद में आता है अंतराय। अंतराय का मतलब किसी के ज्ञान में विघ्न डालना। हम पढ़ रहे हैं और किसी ने लाइट बंद कर दी, हम पढ़ रहे हैं और किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। अब जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे, तो अपने लिए अंतराय आ गया, ये अपने लिए है। लेकिन अगर किसी ने उपस्थित किया ये अंतराय, तो उसे ज्ञानावरण कर्म का बंद होगा। किसी ने जानबूझ करके लाइट बंद कर दी, नेट बंद कर दिया, कुछ कनेक्शन हटा दिया, तो ये अंतराय कर्म का बंद होता है। इसलिए कभी भी कोई पढ़ रहा हो, तो उसे हमें रोकना नहीं चाहिए, कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और पढ़ते समय, ये बात हमेशा ध्यान रखना, पढ़ते समय मोबाइल नहीं चलाना, क्योंकि अपन विद्या का अपमान कर रहे हैं, ज्ञान का अपमान कर रहे हैं। जिनवाणी खोल ली अपन ने। पूज्य आचार्य भगवंत कहा करते थे, अपन क्या करते हैं, गाड़ी में बैठे और प्रवचन चला दिए महाराज का। अब अपन को तो अच्छा लग रहा है, हाँ, महाराज का प्रवचन सुनते सुनते अपन गाड़ी में चल रहे हैं, और वहीं बीच में बातें भी हो रही है, वहीं आपका खाना पीना भी हो रहा है, नाश्ता भी चल रहा है, प्रवचन भी चल रहा है, बीच बीच में किसी का फोन आ गया तो फोन भी चल रहा है। ये सब हमारे लिए अंतराय है। अंतराय बांधने वाले हैं, कर्म का आश्रय होता है इससे। इसके बाद में है आसाधना। आसाधना का मतलब होता है दूसरों के द्वारा प्रकाशित किए गए ज्ञान को रोक देना। किसी ने कहा शिविर लगवा लें, अरे क्या लगवाना शिविर, इतने शिविर तो लग गए, उससे क्या होता है? अपने यहाँ तो वैसे ही स्थिति नहीं है शिविर लगवाने की। नहीं नहीं, हम ऑनलाइन लगवाना चाहते हैं। अरे, बड़ा लफड़ा है, क्या ऑनलाइन शिविर, कौन पढ़ेगा, कौन जाएगा, कौन इधर उधर, सब 50। आपने, कोई अच्छा काम करना चाहता है ज्ञान का, और आपने रोक लगा दी।
एक स्थान पर बड़े पंडित जी का, बेनड़ा जी का स्मरण याद आता है। उनका भाव था शिविर लगाने का, कुंथलगिरी में, महाराष्ट्र में। बहुत साल पुरानी घटना है, 2016-17 की घटना है। और कुछ लोगों ने उनको शिविर नहीं लगाने दिया, उनका वहां पर विरोध करके, बैनर वैनर छपवा करके, और नहीं, शिविर नहीं लगने दिया। अब सोचिए कितना बड़ा उन्होंने आसाधना की। अंतराय तो बांधा ही बांधा, आसाधना की। एक प्रशस्त ज्ञान शिविर के माध्यम से कितने लोगों को ज्ञान हो रहा है। आज अपन ऑनलाइन शिविर लगा रहे हैं, निश्चित रूप से जिन्होंने प्रेरणा दी, जिनकी मेहनत से यह शिविर लग रहा है, उन लोगों को पूरा जितने पुण्य कमा रहे हैं ना, छठा भाग सबके खाते में जा रहा है, इम्फाल समाज के महिला मंडल के। क्योंकि उनके माध्यम से, उनके प्रयास से ये पुण्य सब लोग कमा रहे हैं, ज्ञान सब लोग कमा रहे हैं। और यदि हम उसमें रोक लगाते हैं, तो अरे भैया, हमारे रोक लगाने से हमें पाप का बंध हमें हो रहा है। कभी भी पुण्य के कार्य में, धर्म के कार्य में अगर स्वयं करने की इच्छा नहीं हो, तो हमेशा ध्यान रखना, हमारे मुंह से निकलना चाहिए, हाँ करो, मेरी स्वीकृति है। हमेशा। कभी ना निकलना ही नहीं है धर्म के नाम पे तो। हाँ, अधर्म के नाम पे, पाप के नाम पे कहीं घूमने जाने की बात नहीं, नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा। वहां रोको ना अपने आप को, वहां मना करो ना। धर्म के काम में कभी अपने मुंह से मना निकलना ही नहीं चाहिए। अपने आप कहाँ से कौन सी व्यवस्था होगी, क्या होगा, ये सब भगवान जाने और देवतागण जाने और अपना श्रद्धान जाने। इसलिए कभी अगर रोक लगाते हैं तो आसाधना नाम का दोष। और अंतिम है उपघात। उपघात का मतलब होता है प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना। आपने दूषण ही लगा दिया। कोई आचार्य श्री के बारे में बात करता है, अरे हाँ हाँ सब पता है हमको आचार्य श्री कैसे हैं, उनमें तो ऐसा दोष है, उनमें तो ऐसा दोष है, वो तो पैसे वालों से बात करते हैं, गरीबों की तरफ तो देखते ही नहीं थे। अब आपने ऐसा बोल करके उनकी प्रशस्त चर्या में दोष लगा दिया। जो सही ज्ञान था आपने उसमें दोष लगा दिया। कोई सही बात बोल रहा है, आपने उसको गलत ठुकरा दिया, गलत रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो ये कहलाता है उपघात। ये न केवल ज्ञान के साथ बल्कि दर्शन के साथ में भी, इसलिए मैंने बीच बीच में आचार्य श्री के कुंडलपुर आदि के उदाहरण भी दिए, ताकि दर्शन के साथ में छह चीजें लगाएंगे तो दर्शनावरण कर्म का आश्रव होगा, ज्ञान के साथ में लगाएंगे तो ज्ञानावरण कर्म का आश्रव होगा। इस तरह से समझना चाहिए। अपन को इनसे बचना है। कोशिश ये करना है, जब कभी भी कोई ज्ञान की बात आए, शिविर की बात आए, धर्म प्रभावना की बात आए, पूजा पाठ की बात आए, दान करने की बात आए, खुले दिल से करना चाहिए। आचार्यों ने तो लिखा है अपनी शक्ति के अनुसार, और मैं कहता हूं पाप करते हैं तो शक्ति से ज्यादा भी कर बैठते हैं। शादी में पैसा उड़ाना होता है तो क्या बोलते हैं, आज के लिए तो कमाया था, आज ही नहीं उड़ाऊंगा तो कब उड़ाऊंगा। अब बताओ, हमारी हैसियत थी 50 लाख खर्च करने की शादी में, और अपन ने और लोगों के सजेशन देने पे 25 लाख एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। और कोई पूछ रहा है भाई क्या क्या कर रहे हो भाई, कहाँ से लाओगे। हाँ अरे ठीक है ना, एक बार ही तो हो रही है शादी, बेटी की शादी है, बड़े धूमधाम से करूंगा, आज के लिए तो कमाया है, और ले लूंगा किसी से। अधर्म के लिए, संसार के कार्य के लिए हम उत्साह दिखा रहे हैं, और जब धर्म का काम आता है तो हम ढीले पड़ जाते हैं, अनुत्साहित हो जाते हैं, हमारा उत्साह कम पड़ जाता है। ये हमारी कमी है, ये मिथ्या दृष्टि की निशानी है। उल्टा होना चाहिए, अधर्म के कार्यों में तो रुचि कम दिखाओ, और धर्म के कार्यों में ज्यादा से ज्यादा रुचि, जितना हो सके। हमें हमेशा स्मरण है, पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, कहीं जाओ और मौका पड़े, मुझे आहार देने का अवसर मिल रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, दो। अपनी शुद्ध एक साड़ी, एक धोती दुपट्टा अपने साथ में हमेशा रखो, परमानेंट। कहीं यात्रा पे निकले हो, कहीं भी चतुर्विध संग मिल जाए, छोड़ना नहीं है मौका। कहीं 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 पे आप रात्रि में पहुंचे और सुबह अभिषेक होना है भगवान का, नहीं मैं पहला अभिषेक मैं करूंगा, मेरे दिन दिन की शुरुआत अभिषेक से होगी, तीर्थ यात्रा पे आया हुआ हूं मैं, प्रतिदिन तो करता ही करता हूँ, लेकिन यहां भी करूंगा। जितना हो सके पुण्य को बटोरिए, जितना हो सके इन पाप से बचने का प्रयास अपन को करना है। अब इसके बाद में वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म के दो भेद होते हैं, असाता वेदनीय और
सातावेदनीय है। सबसे पहले असातावेदनीय कर्म के आश्रव के कारण यहाँ पे बता रहे हैं, आइए देखते हैं। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। हम्म। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवनानी, यहां से निकलेगा संधि विच्छेद पदच्छेद परिदेवनानी, फिर निकलेगा आत्म पर उभय स्थानानि असद वेद्यस्य। क्या मतलब हुआ? छह चीजें: दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन। क्या करना? लिख रहे हैं आत्म पर उभय स्थानानि। आत्म माने स्वयं करना, पर माने दूसरों से कराना, और उभय माने दोनों करना। खुद भी रो रहे हो और दूसरों को भी रुला रहे हो। ये क्या है? असत वेद्यस्य, असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण है। छह चीजें पहले इनको समझ लीजिए। दुख, दुख का मतलब पीड़ा हो रही है हमको, कष्ट हो रहा है, उसका नाम होता है दुख। शोक, किसी इष्ट वस्तु का वियोग हो गया, कोई हमारा प्रिय हमें छोड़कर चला गया, तो उस निमित्त से जो हमें दुख होता है उसका नाम है शोक। तीसरे नंबर पे है ताप। ताप माने लोक में संसार में जब निंदा हो रही हो, उस निमित्त से अपन दुखी होते हैं, वह कहलाता है ताप। इसके बाद में है आक्रंदन। आक्रंदन का मतलब होता है रुदन करना, रोना। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रो रहे हो, कुछ बीमार हो गए या कुछ लुट गया, चोरी हो गई, कुछ नुकसान लग गया, कोई चला गया और आंखों से आंसू निकल करके अपन रो रहे हैं, वह कहलाता है आक्रंदन। वध माने किसी के आयु आदि इंद्रिय आदि प्राणों का घात कर देना, मार देना, ये कहलाता है वध। और इसके बाद में है परिदेवन, माने अत्यंत दुखी होकर के करुणाजनक अत्यंत दुखी रुदन करना, और ऐसा रुदन करना कि अपने रुदन को देख के भी सामने वाला रोने लग जाए। इसका नाम होता है परिदेवन। ये छह निमित्त असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण। असाता वेदनीय क्या करता है? असाता वेदनीय हमें दुख देता है। अब देखिए, दुख करने से ही वापस दुख मिल रहा है। यदि हम दुखी होते हैं तो दुखी होने से हमें क्या होगा? वापस असाता वेदनी कर्म का आश्रव होगा, और असाता वेदनी जब उदय में आएगा तो वापस दुख देगा। आचार्यों ने लिखा है प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें दुखी नहीं होना। ये तो संसार है, कर्म है। आज ही आचार्य श्री का प्रवचन सुन रहे थे हम और आप दुखी होते हैं अपने अपने कर्म से। सामने वाला हमें दुखी नहीं कर रहा, न कर सकता है। किसी में ताकत नहीं है कि वो हमें दुखी कर दे। अगर हमें दुख हो रहा है तो यह हमारा अपना कर्म है। हमने कर्म बंद किया था साता का, वो तो निमित्त मात्र खाली। पिता बन के आया है, पुत्र बन के आया है, पत्नी बन के आई है, पति बन के आया है, पड़ोसी बन के आया है, रिश्तेदार बन के आया, कुछ भी एक्स वाई जेड। वो दुखी कर रहा है हमको, अपन को लग रहा है नहीं भैया। आप चल रहे हो, चलते चलते अगर ठोकर लग गई, अब बताओ वहां किसने दुखी किया? पीड़ा हुई। और पहले किसी ने मार दिया था तो अपन उसके कारण से दुखी हो, तुमने मुझे मारा। अरे भाई, अभी जो तुम्हें लगी है, अभी जो पीड़ा हो रही है, उसमें किसने मारा?
उसमें तो तुम बोलोगे मेरी गलती, आंखें बंद थी मेरी, फूट आंखें बंद करके चल रहा था मैं, देख करके नहीं चल रहा था, पत्थर पड़ा हुआ था, हम गिर के ठोकर खा के गिर गए। तो ये सारे के सारी परिस्थितियों में कर्म सिद्धांत का चिंतन करें। कोई हमसे दूर चला गया है, इष्ट का वियोग हो गया है, तब उस स्थिति में ऐसा नहीं सोचे क्या होगा। रोने से, रुदन करने से वापस लौट करके आने वाला नहीं है। व्यर्थ में हम असाता वेदनी कर्म का आश्रय कर रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, कोई वस्तु हमारे से दूर चली गई है, नुकसान लग गया है। इन सब चीजों पर बहुत अच्छी तरह से विचार करें। और इसीलिए इस सूत्र को आचार्य महाराज ने लिखा है, क्योंकि हम और आप छोटी छोटी बातों पर बड़े दुखी हो जाते हैं, और दुखी होंगे तो वापस असाता का आश्रय होगा। असाता का जब उदय आएगा, वापस दुखी होंगे। तो फिर क्या करें? सातावेदनी का आश्रय करें। तो सातावेदनी का आश्रय करने के लिए क्या करें? अगला सूत्र देखिए। भूत वृत्त्यनुकंपा, दान सराग संयमादि, योग क्षांति, शौच मिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्त्यनुकंपा, दान सराग संयमादि, योग क्षांति, शौच मिति सद्वेद्यस्य। देखिए, देखो सबसे पहले तो पदच्छेद करेंगे। भूत व्रति अनुकंपा, फिर यहां से लिखा दान सराग संयम आदि, योग है शांति, शौचम इति, फिर निकलेगा सद्वेद्यस्य। सद माने साता, वेद्य से माने वेदनीय के, सद्वेद्य से माने साता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण क्या क्या है। अब भूत व्रति अनुकंपा दान लिखा है। आचार्य श्री कैसा अर्थ करते थे? भूत के साथ लगाओ अनुकंपा, और व्रति के साथ लगाओ दान। हो सकता है आपकी पुस्तकों में भूत व्रति अनुकंपा लिखा हो। भूत का मतलब होता है प्राणी, और व्रति का मतलब जो व्रतों को धारण करने वाले हैं, मुनि महाराज है या अणुव्रति है या महाव्रति हैं, उनके ऊपर अनुकंपा करना माने दया करना। तो पूज्य आचार्य भगवंत कहते थे, व्रतियों के ऊपर अनुकंपा नहीं की जाती। हम्म। अरे महाराज 3 दिन से भूखे हैं, इसलिए चोका लगा लेते हैं हम। ऐसी दया करके आहार देते हो क्या? अनुकंपा का मतलब दया, करुणा। अरे व्रतियों को तो दान देना चाहिए। अनुकंपा और दया किस पे? भूत माने प्राणियों पे, समस्त प्राणियों पे, संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके प्रति दया का भाव रखना, करुणा का भाव रखना, वात्सल्य का भाव रखना। और व्रति के साथ में जुड़ेगा दान, व्रतियों को दान देना। व्रति भी 3 तरह के अपने पात्र जो गए गए हैं, उत्तम मध्यम जघन्य। उत्तम पात्र जो है मुनि महाराज, मध्यम पात्र में आरिका माता जी, क्षुल्लक जी, एलक जी, या प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं, और जघन्य पात्र में अविरत सम्यक दृष्टि हम और आप। इनको क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। इनकी आवश्यकता अनुसार वस्तु इनको प्रदान करनी चाहिए। फिर आगे लिख रहे हैं, सराग संयम आदि, सराग संयम का पालन करना। जबकि जब छठे सातवें स्थान तक की चर्चा करते हैं, तब सराग संयम होता है। वीतराग संयम मोक्ष का कारण है, अभी अपन साता वेदनी के कारण पढ़ रहे हैं। तो राग सहित संयम छठे सातवें गुण स्थान तक की जो व्यवस्था है, वीतराग चारित्र्य या वीतराग संयम भी सातवें गुण स्थान से होता है। लेकिन यहाँ सामान्य व्यवहार रूप में जो सराग संयम 28 मूल गुणों का पालन किया जाता है, 5 महाव्रतों का पालन किया जाता है, वह कहलाता है सराग संयम। और आदि से आचार्यों ने लिखा, आगे कहेंगे संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। इस तरह से संयमा संयम, पंचमुन स्थान का पालन करना, एक देश व्रतों को धारण करना, अकाम निर्जरा और बाल तप अर्थात मिथ्यात्व दशा में आई हुई विपत्ति को शांत भाव से सहन करना, या
अपने शरीर को क्लेशित करना, ख्याति लाभ प्रसिद्धि आदि के लिए, इन सब निमित्तों से भी साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। फिर आगे लिख रहे हैं योग क्षांति ही, अर्थात इन सब का योग, इन सब का मन वचन काय की प्रवृत्ति को वश में करना। शांति ही अर्थात क्षमा भाव धारण करना। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोध का अभाव, क्षमा का भाव का नाम शांति ही। और शौचम अर्थात पवित्रता का भाव। जहां लोभ का अभाव होता है और पवित्रता का भाव होता है, वह कहलाता है शौच। इति माने ये सद्वेद्यस्य अर्थात साता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण हैं। क्या मतलब हुआ? पूरे सूत्र का अर्थ हुआ प्राणियों के ऊपर दया अर्थात करुणा करना, व्रतियों को दान देना, सराग संयम का मतलब चारित्र का पालन करना, आदि से लेना है संयमा संयम, पंचमुण स्थान रूप एक देश व्रतों का पालन करना, अकाम निर्जरा और बाल तप तपना, और मन वचन काय को वश में रख करके क्षमा भाव को धारण करना, और लोभ का त्याग करके शुद्धता और पवित्रता को ग्रहण करने का नाम साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। अब बताइए, हम सुख चाहते हैं या दुख? हम्म, क्या चाहते हैं? दुख। सब जितने भी जीव हैं, अरे हम और आप क्या है, पंडित दौलत राम जी ने लिख दिया, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बन। चलो ठीक, हमने मान लिया सब सुख चाहते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न, हम चाहते तो सुख हैं, लेकिन काम कौन से करते हैं? आप सोचिए। बोगे बबूल तो फिर आम कहाँ से पाओगे? अगर हमें सुख चाहिए, इस सूत्र को गांठ मान लीजिए, इस सूत्र को जीवन में अपना ले हम। मुझे हमेशा हर प्राणी के ऊपर, प्रत्येक जीव पर दया और करुणा का भाव रखना है। मुझे व्रतियों को जितना, जब मैं बता रहा था ना, जैसे मौका पड़े जिस रूप में बने मुझे उनको दान देना है। आहार दान है, औषधि दान है। श्रावकों की अपेक्षा से अगर अपन बात करें तो वसति का है। मुनि महाराज अभय दान, ज्ञान दान किया करते हैं। संतशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, मंदिर के निमित्त से दान के 7 क्षेत्र कहे गए हैं, वहां मंदिर में दान करना, गरीबों को दान करना, ये सब दान करने से सुख मिलता है। बात वही याद आ जाती है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो हमें चाहिए वो करना शुरू करो। सुख चाहिए, दूसरों को सुख देना शुरू कर दो। दूसरों को सुख देना शुरू कर देंगे तो हमें उनकी दुआ मिलेगी, हमारे साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा तो हमें सुख मिलेगा। इसके अलावा चारित्र का पालन करना, व्रतों का पालन करना, अणुव्रत महाव्रत नहीं ले पा रहे हैं तो भी छोटे छोटे नियम संयम का जीवन में पालन करने से सुख आता है, साता वेदनी का आश्रय होता है। बहुत ज्यादा गुस्सा करने से कुछ नहीं, अपना ही नुकसान है। विराध कर कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रैंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज हितोपदेश में लिख रहे हैं। तो इसलिए क्या करना है? क्रोध को थोड़ा सा शांत करना है, क्षमा भाव को अपनाना है, और पवित्रता के लिए लोभ का त्याग करना है, ताकि अपन साता वेदनी कर्म का आश्रय कर सकें। अगला सूत्र देखते हैं। अब वेदनीय कर्म के बाद में मोहनीय कर्म को यहाँ पर समझा रहे हैं। मोहनीय कर्म 2 प्रकार का, एक दर्शन मोहनी है और एक चारित्र मोहनी है। सबसे पहले दर्शन मोहनी कर्म के आश्रय के क्या कारण हैं? केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। देखिए, केवली, श्रुत, संघ, धर्म, देव, अवर्णवाद है दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहनी कर्म के आश्रय के क्या कारण हैं? अवर्णवाद सभी में लग जाएगा। केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, संघ अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद, देव अवर्णवाद, ये सब करने से दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होता है। और दर्शन मोहनी का मतलब क्या होता है?
मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का नाम दर्शन मोहनीय है। मिथ्यात्व के कारण से ही हम संसार में भटक रहे हैं। अगर एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो अनंत संसार कट के मात्र चुल्लू भर पानी जैसा, समुद्र का पानी चुल्लू भर पानी रह गया, केवल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया हमारा जीवन संसार में, बस। इस विद इन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल हम जरूर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, यदि एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो। संसार में भटकने का मूल कारण है मिथ्यात्व। दूसरी ढाल में, छह ढाल में लिखा है, बहुत अच्छी तरह से वर्णन वहां से पढ़िएगा। कैसे हम शरीर आत्मा को एक माने हुए हैं, कैसे हम खोटे देव शास्त्र अन्य देवी देवताओं की मान्यता बना करके उनको भगवान मान के पूज रहे हैं, ये मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व से अगर हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? इनसे बचना चाहिए, अवर्णवाद से। अवर्णवाद का मतलब होता है सत्सु प्रशस्तेषु दोषारोपणम, अवर्णवाद है। कोई सही है, अच्छा है, फिर भी उसमें हमने दोषारोपण कर दिया, झूठा आरोप लगा दिया, इसका नाम होता है अवर्णवाद। जैसे केवली अवर्णवाद। अब केवल ज्ञानी भगवान है और आप उनके बारे में बोल रहे हो केवली भगवान तो कवलाहार करते हैं, केवली भगवान तो अपने जैसे आहार लेते हैं, केवली भगवान की तो दस्त होती है, जबकि जन्म से निहार नहीं और उनको आपने दस्त बता दिया। श्रुत माने होता है जिनवाणी, जिनवाणी के प्रति अवर्णवाद कर रहे हैं, झूठा दोष लगा रहे हैं। अरे, जो शुद्ध होता है, जो जिनवाणी होती है, उसमें तो मांस भक्षण लिखा हुआ है, उसमें तो शराब पीना लिखा हुआ है, जबकि है ही नहीं है। आपने व्यर्थ में ही उसके प्रति झूठा दोष लगा दिया। धर्म के प्रति, अरे जैन धर्म तो कायर बनाना सिखाता है, ये तो सब अहिंसा वाले, कुछ नहीं, किसी चींटी को भी नहीं मारते, हमको क्या मारेंगे, ऐसा दोष लगा दिया। अगर ये दोष है और जैन धर्म वाले अगर कायर हैं, तो फिर क्यों आदिनाथ भगवान ने हमें 80 कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प का उपदेश दिया, क्यों हाथ में तलवार उठाने का उपदेश दिया? तो इस तरह से दोष लगाना। फिर है संघ वर्णवाद। संघ का मतलब होता है चतुर्विध संघ, मुनि महाराज। अरे ये तो शूद्र होते हैं, निर्लज्ज होते हैं, देखो कैसे नग्न घूमते हैं, शरीर पे मैल जमा हुआ है, नहाते ही नहीं है, कितनी बदबू आती है, इस तरह का उनके प्रति बोलना। और पांचवा है देव अवर्णवाद। देव माने चतुर निकाय के देव, जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक हैं, उनके प्रति, वो तो मदिरापान करते हैं, वो तो अय्याशी करते हैं, गलत काम करते हैं, इस तरह से दोषारोपण। सबसे महत्वपूर्ण बात ये तो अपनी जगह है ही, लेकिन अपने को इस सूत्र से समझना है, हम और आप भी बहुत बार अपने गृहस्थी में, अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज में, मिलने जुलने वालों के साथ में ऐसी गलतियां कर देते हैं। उसने कोई गलती नहीं की, उसने कोई दोष नहीं किया, फिर भी अपन ने मजाक उड़ाने के लिए बैठ करके गप्पे लड़ाने, अरे वो तो ऐसा कर रहा था, अरे वो तो ऐसा कर रहा था, जबकि उसने नहीं किया। और ऐसा करने से मिथ्यात्व का बंध हो गया, कितना बड़ा पाप लगा ये सोचिए। और मिथ्यात्व बहुत बड़ा पाप है। और वापस बात वही रिपीट करूंगा, आदिना पढ़ के पद्म पुराण में पढ़िए, आचार्य भगवान रविशरण महाराज ने क्या लिखा। सीता का जो अवर्णवाद हुआ, सीता के प्रति जो दोष लगा, जिसने, उसने गलत काम नहीं किया था, लेकिन उसका जो लोक में निंदा हुई, उसने मुनि महाराज से पूछा, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसके कारण से मुझे लोक में निंदा हुई है, एक धोबी के कहने पे मुझे निकाल दिया। महाराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने जान करके कहा, बेटी तुमने तुमने पिछले जन्म में किन्हीं मुनि महाराज की निंदा की थी, उनमें वो दोष नहीं था, फिर भी तुमने उन जगत में, लोक में जाकर के और उनको व्यर्थ में झूठा सिद्ध कर दिया, दोषी बना दिया उनको। मुनि निंदा करी थी तुमने, और उस मुनि निंदा का फल तुम्हें आज ये मिल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है, निंदा मत कीजिए। व्यर्थ में बैठ करके फालतू किसी की भी निंदा कर देते हैं हम, किसी के भी बारे में बातें चितें करना शुरू कर देते हैं, ये सब हमारे लिए पाप बंध का कारण है, मिथ्यात्व का कारण है। एक और सूत्र पढ़ते हैं, आज की कक्षा का अंतिम सूत्र। अब मोहनीय में जो चारित्र मोहनीय है, उसका आश्रव कैसे होता है, लिख रहे हैं, कषायो दया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। बोलिए। कषायो दया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य।
कषाय उदयात, कषाय उदयात, कषाय के उदय से, कषाय के उदय से क्या होना, तीव्र परिणाम है, तीव्र परिणाम होने का नाम चारित्र मोह से, चारित्र मोहनी कर्म के आश्रव का कारण है। जहां हमारे कषाय का उदय आता है, क्रोध कषाय का उदय आया और हमने बहुत तेज गुस्सा कर दिया, चारित्र मोहनी का बंद हो गया। और चारित्र मोहनी का बंद होने पे क्या फल मिलता है, हम चारित्र को धारण नहीं कर सकते, हमारे मन में व्रत लेने का भाव है, नहीं हो पा रहा है, क्यों, चारित्र मोहनी का उदय है। हम कोई संकल्प लेना चाहते हैं, कोई नियम लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, हमारे चारित्र मोहनी का उदय है। उससे बचने के लिए क्या करें, कषाय का उदय आने पर मंद परिणाम रखिए। जैसे कर्म का उदय आया अपन ने वैसे ही परिणाम कर लिए, तो वो सर्कल वापस चल रहा है। कर्म उदय में आया, अपन ने वैसे परिणाम किए, वापस नया कर्म बंध गया, वो उदय में आया, वापस अपन ने वैसे परिणाम कर लिए, फिर नया कर्म बंध गया। इट्स अ सर्कल, चल रहा है। इसको ब्रेक कब करेंगे, इसको रोकेंगे कब, ये कब रुकेगा, जब कर्म का उदय तो आया और हमने अपने परिणाम मंद कर लिए, शांत कर लिए। काशनाथ भगवान को सर्कल को तोड़ने में 10 भव लग गए। 10 भव से वो अपने आप को शांत रख रहे थे। कमठ एक क्या, हजारों कमठ भी आ जाए, और पार्श्वनाथ भगवान में इतनी दम थी, इतनी शक्ति थी, अनंत वीर्य के धनी थे, जन्म से अतुल बल के धारी थे। तीर्थंकर जो होते हैं जन्म से 10 जो अतिशय उनके होते हैं, उनसे अतुल बल होता है। महावीर भगवान के प्रसंग में पढ़ते हैं ना, उन्होंने अपनी पैर के अंगूठे से सुमेरु पर्वत को हिला दिया था। पार्श्वनाथ भगवान में भी शक्ति थी। ऐसा एक कमट क्या, हजारों लाखों करोड़ों कमट आते, एक सेकंड में निपटा देते पार्श्वनाथ भगवान। फिर उनको पता था, मैं रिप्लाई करूंगा, सामने वाला फिर क्रोधित होगा, मैं मार तो दूंगा इसको, इस भाव में तो मर जाएगा, लेकिन इसकी कषाय नहीं मरेगी, इसका बदला लेने का भाव नहीं मरेगा। वो उसको अगर मारना है तो एक ही उपाय है, अपने आप को शांत रखना, अपने परिणामों को बहुत नॉर्मल रखना, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। इसलिए चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रव से यदि अपन बचना चाहते हैं, तो उसका एक ही भाव और एक ही लक्ष्य है। अपन क्या करें, अपन जितना हो सके कषाय के उदय में अपने परिणामों को मंद रखने का, कम रखने का प्रयास करें। और आज जो अपन ने पढ़ा, इन सब कर्मों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ करके अपन जितना हो सके इन कर्मों के आश्रव से बचें। अगर हमें सुख चाहिए तो सातावेदनी कर्म का आश्रव के जो कारण है, दान देना या ये सब चीजें करना, उसको अपन करें। यदि हमें दुख से बचना है तो दुख शोक ताप आदि से बचें, मिथ्यात्व से बचें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।